आप देख रहे हैं MTPS नेटवर्क चैनल और मैं हूं मिस्टर शाह। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MTPS नेटवर्क में। MTPS नेटवर्क एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज। आज की लाइव अपडेट दोस्तों, सीधे चलते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। लाइव अपडेट उत्तराखंड कोरोना वायरस। कोरोना के सर्वाधिक 101 नए मामले आज मिले हैं और उत्तराखंड का इसी के साथ कोरोना वायरस आंकड़ा पहुंच गया है 600 के पार, 600 के पास पहुंच गया है कोरोना वायरस का आंकड़ा उत्तराखंड में। क्या है पूरी रिपोर्ट लाइव अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के सर्वाधिक 101 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 54 अकेले देहरादून में से हैं। पॉजिटिव आए मरीज हाल ही में मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और गुरुग्राम से लौटे हैं। सभी को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया था, अब इन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 624 हो गई है, जिसमें से 89 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 3 अन्य मरीज राज्य से बाहर चले गए हैं। प्रवासियों की वापसी के बाद से ही उत्तराखंड में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिसने शुक्रवार के शाम को सरकार के साथ ही लोगों की भी चिंता बढ़ा दी गई है। शुक्रवार सुबह से अब तक 101 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से सबसे ज्यादा देहरादून में 54 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 10 मरीज दून अस्पताल के संदिग्ध वार्ड में भर्ती हैं। अन्य मामले स्पोर्ट कॉलेज, आसारोडी आदि जगह पर रैंडम सैंपलिंग में आए हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा में 15, बागेश्वर जिले में 8, उधम सिंह नगर में 4 मिले हैं आज कोरोना वायरस मरीज। चारों संक्रमित महाराष्ट्र से लौटे हैं। इसके अलावा 2 मामले पौड़ी, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और नैनीताल के हैं। वहीं हरिद्वार में 4 और पिथौरागढ़ में 1 पॉजिटिव केस मिला है। देहरादून में मिले हैं आज 54 मामले, नए 54 केस मिले हैं कोरोना वायरस के देहरादून में। कोरोना वायरस के 54 सामने मामले आने से देहरादून में हड़कंप मच गया है। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का MTS चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है। SDM वरुण चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार ये शख्स 17 मई को मसूरी पहुंचा था। वो अकादमी के गोमती निवास में घर में अकेला ही रहता था और उसे घर पर ही आइसोलेट किया गया था, जिसके बाद 23 मई को उसे दून हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहीं विकास नगर में एक महिला समेत 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिकित्सक दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री पता कर रहे हैं। बता दें कि जीवनगढ़ की महिला कुछ दिन पहले आगरा यूपी से लौटी थी, जिसे चिकित्सकों ने होम क्वारंटीन किया गया था। महिला को बुखार होने पर चिकित्सकों ने सैंपल जांच के लिए भेजा था, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 24 मई को सहारनपुर से हरवटपुर आए एक व्यक्ति में भी कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। उप जिला चिकित्सक विकास नगर के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रदीप चौहान के अनुसार दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री का पता किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि महिला के साथ उसकी बेटी भी थी कोरोना संक्रमित। तो दोनों किस किस के संपर्क में आए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। टिहरी के 8 युवक संक्रमित। आज टिहरी में 8 युवक संक्रमित मिले हैं। मुंबई से लौटे टिहरी जिले के 8 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी ऋषिकेश के MIT में क्वारंटीन किए गए थे। पूर्णानंद में इन सभी लोगों की सैंपलिंग हुई थी, जिसके बाद सैंपल जांच के लिए श्रीनगर भेजे गए थे। श्रीनगर बेंस अस्पताल में मिली जांच रिपोर्ट में ये सभी संक्रमित पाए गए हैं। अब जिले में 70 सक्रिय केस हैं। नैनीताल में 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नैनीताल के तल्लीताल TRC में क्वारंटीन 2 युवकों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। गुरुवार को सुशीला तिवारी अस्पताल से 6 सैंपल की रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 2 पॉजिटिव हैं और BD पांडे अस्पताल के PMS डॉक्टर KS धामी ने बताया कि दोनों युवक बेताल घाट के निवासी हैं, जिनमें से एक को 22 और दूसरे को 25 मई को क्वारंटीन किया गया था। ये दोनों अल्मोड़ा के 2 कोरोना पॉजिटिव युवकों के साथ बस में आए थे। रुद्रप्रयाग के 2 युवकों में पुष्टि हुई है कोरोना वायरस की। दिल्ली से लौटे रुद्रप्रयाग के 2 युवकों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। श्रीनगर बेस चिकित्सालय में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 20 मई को दिल्ली से निजी वाहन से रुद्रप्रयाग आए थे, जहां प्रशासन ने संस्थागत क्वारंटीन किया गया था। कोरोना पॉजिटिव आने पर दोनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। जनपद में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 500 के
पार पहुंच गई है। कोटद्वार के 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोटद्वार में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवकों में से एक 21 मई को गुड़गांव से कोटद्वार लौटा था, जिसे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया था। वहीं दूसरा युवक यमकेश्वर ब्लॉक का है, जो 21 मई को मुंबई से कोटद्वार पहुंचा था। उसे गुरु राम राय पब्लिक स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। कोटद्वार बेस हॉस्पिटल में भेजे गए 12 सैंपल में से शुक्रवार को 6 की रिपोर्ट मिली है, जिसमें से 2 पॉजिटिव और 4 निगेटिव हैं। लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। रामनगर में कोरोना पॉजिटिव एक युवक की हुई मौत आज। कोरोना से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिएगा MTPS नेटवर्क चैनल। रायवाला के हरिपुर कला में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी को मेडिकल टीम एम्स ऋषिकेश ले गई है। इसके साथ ही पुलिस ने मोतीचूर कॉलोनी को सील कर दिया गया है। वार्ड नंबर 2 के करीब 40 परिवारों को पाबंद किया गया है और डोईवाला कोतवाली की जीवनवाला ग्राम सभा के फतेहपुर टांडा में एक महिला में कोरोना की पुष्टि होने के बाद शुक्रवार सुबह चिन्हित इलाकों को सील कर दिया गया है। महाराष्ट्र से निजी बस से आए 26 प्रवासियों को चंपावत के देवीधुरा डिग्री कॉलेज में क्वारंटाइन करने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया और वहां पर बताया उसके बारे में, क्योंकि वहां पर वो बहुत ज्यादा हमला कर रहे थे। उसको देखते हुए वहां पर शांत कराया। और कुछ लेटेस्ट और अपडेट न्यूज। जुलाई के मध्य तक पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। दिग्गज वायरोलॉजिस्ट ने किया दावा। अमेरिका संसद में तिब्बत को अलग देश का दर्जा देने का बिल किया गया पेश। लॉकडाउन 5 एक बार फिर 15 जून तक बढ़ सकता है। लॉकडाउन 5 लॉकडाउन केंद्र के साथ चलेगा झारखंड। और सीधी खबर आई है कि झारखंड जो है वो केंद्र के साथ चलेगा। जैसे अनुमति केंद्र देगा वैसे ही झारखंड काम करेगा, या कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के आगे कदम केंद्र के अनुसार ही झारखंड उठाएगा। डाकघर में खाता खुलवाने उमड़ रही है भीड़। शारीरिक दूरी का नहीं हो रहा है पालन। कह सकते हैं कि डाकघरों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। बिंद्रा बाजार में 4 लाख की चोरी। दोपहर तक बरसी आग, शाम को बरसा पानी। ऐसा हो रहा है आज का मौसम। न्याय के लिए कठोर खा रहा है, ठोकरे खा रहा है नडोली का रवि। न्याय के लिए दर ठोकरे खा रहा है, भटक रहा है नडोली का रवि। कूड़ा डालने से हो रही हैं समस्याएं। सीमाएं सील, जाम से जूझे लाखों लोग। दुकान खोलने पर ASI ने बुजुर्ग दुकानदार को पीटा। आज की ताजा और अपडेट खबर पर नजर डाल लेते हैं। ताजा अपडेट खबर लाइव अभी की। इस्लामफोबिया के मुद्दे पर पाक का दावा विफल। संयुक्त राष्ट्र में UAE और मालदीव ने किया भारत का समर्थन। कोरोना वायरस वॉरियर्स इम्यूनिटी ने दिखाया दम। कोरोना से जीत गए हम। ये आज की लेटेस्ट और अभी की अपडेट लाइव न्यूज है। पहले पानी भरने को लेकर चले लाठी डंडे, 6 लोग हुए गिरफ्तार। संसाधन के अभाव में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी। PM मोदी से मिले गृह मंत्री शाह। लॉकडाउन पर मुख्यमंत्रियों के सुझावों के बारे में दी जानकारी। पहले यूपी बोर्ड, अब CBSE बोर्ड में भी छात्रों से नंबर बढ़वाने के नाम पर ठगे रहे हैं लोग पैसे। आप हो जाइए सावधान। पिस्तौल व कारतूस के साथ गोली कांड का आरोपी गिरफ्तार। निशंक ने किया ऐलान। कोरोना के चलते 13 देशों में 30 मई को होने वाली स्कॉलरशिप परीक्षा को कर दिया गया पोस्टपोन, या कह सकते हैं स्थगित कर दिया गया है। देश भर के धार्मिक स्थल संगत के लिए खोले जाएं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा बड़ा ऐलान। जुलाई के मध्य तक पीक पर होगा कोरोना संक्रमण। दिग्गज वायरोलॉजिस्ट ने किया बड़ा दावा। कह सकते हैं कि बड़ा दावा करा है कि पीक मतलब ऊंचाई तक, कह सकते हैं ऊपर तक पहुंच जाएगा कोरोना वायरस का संक्रमण। और दोस्तों, आज के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालें तो आज का जो कोरोना ट्रैकर है, पूरे विश्व की बात करें या पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो कोरोना ट्रैकर है और पूरे भारत में कितने कंफर्म केस हैं, कितने रिकवर केस हैं और कितने डीथ केस हैं, उनकी बात करेंगे। मगर उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 11 साल के निचले स्तर पर देश की
जीडीपी इकोनॉमी में 2009 की मंदी जैसा माहौल। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 11 साल के बाद भी जीडीपी इकोनॉमी में निचले स्तर पर पहुंच गया। 2009 की मंदी जैसा माहौल है आज 2020 में, माहौल है 2019 जैसा। वित्त वर्ष 2019-20 की जीडीपी ग्रोथ रेट के आंकड़े आ चुके हैं। इस वित्त वर्ष में जीडीपी की ग्रोथ 4.2% पर रही है। ये करीब 11 साल का निचला स्तर है। इससे पहले 2009 में जीडीपी ग्रोथ का स्तर ऐसा था। अगली बड़ी खबर आ रही है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला का निधन। कोरोना के लक्षणों के बाद चल रहा था इलाज। प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजन दारूवाला का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह गुजरात के गांधीनगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना वायरस के प्राथमिक लक्षण के बाद उनका इलाज चल रहा था। अगली खबर आ रही है, ममता ने पूछा श्रमिक एक्सप्रेस को कोरोना एक्सप्रेस में बदलना है क्या? बड़ा सवाल किया केंद्र सरकार पर कि ममता ने बड़ा सवाल किया। रेलवे पर निशाना साधते हुए ममता ने पूछा कि क्या श्रमिक एक्सप्रेस के नाम पर वे लोग इसे कोरोना एक्सप्रेस में बदलना चाहते हैं? आपके पास पर्याप्त क्षमता है, मैं भी रेल मंत्री रह चुकी हूँ, मैं जानती हूँ अतिरिक्त ट्रेनें क्यों नहीं चलाई जा रही हैं। बोगियां और बढ़ाइए, राज्य सरकार का पूरा खर्च उठाइए। क्यों नहीं उठा रही है केंद्र सरकार राज्य का पूरा खर्च? अगली खबर आ रही है और उसकी ओर चलते हैं। बड़ी खबर है, रिम्स में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप की कोशिश, आरोपी सीनियर फरार। झारखंड के नामी अस्पताल रिम्स से एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक सीनियर जूनियर डॉक्टर के साथ रेप करने की कोशिश की और पुलिस ने इस मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अगली खबर आ रही है, कलेक्टर से सीएम पद तक, ऐसा रहा अजीत जोगी का सियासी सफर। छत्तीसगढ़ के गठन के साथ ही अजीत जोगी राज्य की सियासत के धुरी बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हमेशा अजीत जोगी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की सुखबुघाट, मंत्री ने योगी से की जांच की मांग। एक बड़ा खुलासा निकल गया। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर मामले में जांच करवाने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्री के आरोप के मुताबिक उसके विभाग में टेंडर पास होने के बावजूद नियमों को दरकिनार कर बगैर प्रक्रिया के पैसे भेजे जा रहे हैं। ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और अब दोस्तों एक नजर कोरोना ट्रैकर पर डालते हैं। पूरे भारत के कोरोना ट्रैकर और पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर एक बार दृष्टि डालते हैं फिर से, क्योंकि ये लगभग दोस्तों अब अपडेट हो चुका है कि पूरे भारत का जो कोरोना ट्रैकर है और कितने कंफर्म केस हैं, कितने रिकवर केस हैं, उसी के साथ पूरे विश्व की बात करेंगे। पूरे विश्व में भी दोस्तों कितने रिकवर केस हैं और कितने कंफर्म केस हैं, इस पर दृष्टि डालते हैं एक बार। तो सबसे पहले पूरे विश्व के कोरोना ट्रैकर पर दृष्टि डालते हैं। 58,40,369 कुल कंफर्म केस हैं पूरे विश्व में। और पूरे विश्व में रिकवर केस की बात करें तो 24,39,310 हैं। कह सकते हैं कि 24,39,310 लोग पूरे विश्व से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। उसी के साथ पूरे विश्व से 3,61,66 लोग की मौत हो गई है। पूरे विश्व से 3,61,66 लोगों की पूरे विश्व से मौत हो गई है। उसी के साथ पूरे भारत का कोरोना ट्रैकर पर एक दृष्टि डालते हैं तो 1,65,799 कुल कंफर्म केस हैं पूरे भारत में। और उसी के साथ 71,106 लोग रिकवर, कह सकते हैं कि पूरे भारत से कोरोना वायरस से सही होकर जा चुके हैं अपने घर। 71,106 लोग सही होकर अपने घर जा चुके हैं। उसी के साथ पूरे भारत से 4,706 लोगों की हो गई है मौत। आप सभी को MTPS नेटवर्क चैनल की ये न्यूज पसंद आई हो तो दोस्तों अपने चैनल को कर देना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आप लोगों के पास देश दुनिया की लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज पहुंचती रहे। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। दोस्तों अपने दोस्तों में इस न्यूज को शेयर कर देना, जिससे सभी को दोस्तों जानकारी हासिल हो जाए। एक नई लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मिस्टर शाह को दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो।